IMF से कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। IMF वफ्द इक्तिसादी जायजा के बाकायदा मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़जाना पहुँच गया। मुआशी टीम की क़यादत वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना IMF वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवा माली साल की पहली शशमाही से मुतल्लिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। वजीर इत्तलात 1 साला कारकर्दगी पर किताब पेश करेंगे। वजीर खजाना समेत दीगर वज़रा अपनी वजारतों की कारकर्दगी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इजलास के इख्तिताम पर इख्तितामी तकरीर करेंगे। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.5% पर आ गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बलोचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की कराची में मुलाकात। दोनों वज़राए आला ने अपने अपने सूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात बुरुए कार लाए जाएं। बिलावल भुट्टो से रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर ने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की। मार्च में जनवरी का गुमान, बलाई इलाकों में हर सू सफेदी। मरी में रात भर जारी रहने वाला बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में 2 फीट तक बर्फ पड़ी। गलियात में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद। गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। नथिया गली, नगरी बाला, ताजवाल, बैरन गली, पटन कला समेत दीगर इलाकों में शाहराहें बंद। इंतजामिया का सड़कों पर नमक का छिड़काव। अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अलाम और मुल्हिका देहात में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बालाकोट, गढ़ी, हबीबुल्ला और कागान बाजार में 1 फीट से जायद बर्फबारी पड़ चुकी। उधर लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सरगोदा में यालाबारी भी होती रही। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की के गैर संजीदा रवैये को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते। यूरोप ने भी ज़ेलेंस्की को साफ बता दिया कि वो अमेरिका के बगैर काम नहीं कर सकते। यूक्रेनी सदर कहते हैं, रूस के साथ जंग का खात्मा अभी बहुत दूर है। जंग को रोकने के लिए अमेरिका हमें सलामती की जमानत दे। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर दिफा ने रूस के खिलाफ पेंटागन के साइबर ऑपरेशंस रोक दिए। US साइबर कमांड ने रूस के खिलाफ तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिना तैनाती की मुखालिफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के वियना दफ्तर में रूस के नए मुस्तकिल मंदूब मिखाइल अलियानोफ ने कहा कि रूस और यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों के यकसर मुखालिफ हैं। मिखाइल अलियानोफ ने कहा कि रूस को उल्टी तरतीब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रूसी एजेंसी का दावा था कि यूरोप 1 लाख अहलकार यूक्रेन में तैनात करना चाहता है और बरतानिया और फ्रांस ने अमन दस्ते यूरोप भेजने पर गौर किया था। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी 10% चार्जेस भी आज से नाफिज किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, टैरिफ से बचने का रास्ता नहीं बचा। उधर कनाडा और चीन की जवाबी इक़दामात की तैयारियां। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन अमरीकी ज़रई बरामदात को निशाना बना सकता है। अमरीकी ज़रई मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी चीन है। 2024 में चीन ने 29 अरब 25 करोड़ डॉलर की अमरीकी ज़रई मसनूआत दरामद की थी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मुखलिस रहनुमा करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टार्मर ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में अमन के लिए मुखलिस हैं।
यूक्रेन का मुस्तकबिल बरतानिया की कौमी सलामती के लिए अहम है। रूस बरतानिया के लिए खतरा है। इसके साथ मामलात में माजी की गलतियों से बचना चाहिए। यूक्रेन में पायदार अमन हमारा मकसद है। यूक्रेन में बरतानवी अमन दस्तों की तैनाती के बारे में कोई भी तजवीज़ पहले अरकाने पार्लियामेंट को पेश की जाएगी। भारतीय नय्यार कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्विस निकला। खबर एजेंसी के मुताबिक अंकित कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और अमेरिका में कत्ल की साजिश में मुलव्विस है। CSIS की 2015 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रीवास्तव ग्रुप पर यह इल्ज़ाम था कि वो जाली वेबसाइट्स चला रहा है जो न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती हैं। इस वेबसाइट का मकसद भारत के हक में मवाद शाया करना और भारत के खिलाफ मवाद फैलाना था। कैनेडियन हुकाम का कहना है श्रीवास्तव ग्रुप की वेबसाइट्स जाली खबरों के लिए दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म की हमास को फिर धमकियां। नेतन्याहू ने कहा कैदियों को रिहा ना किया तो नताइज संगीन होंगे। हमास तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमास के पास जंगबंदी में तौसी कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई तक जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इसराइल जंगबंदी को सबूताज कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के शाम और लिबनान के सरहदी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। सहूनी फौज ने शाम में बशार उल असद के अबाई इलाके को निशाना बनाया। रहमतों और बरकतों से भरपूर माह सियाम तीसरे रोज़ की सहरी के लिए भी ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए। घरों में ख़वातीन ने पकवान तैयार किए। हैदराबाद के कई शहरियों ने मारूफ निहारी पॉइंट का रुख किया। शहरियों ने मग्ज़ निहारी और हांडी निहारी से सहरी की। उधर सऊदी अरब में आज चौथा रोज़ा हरमैन शरीफैन में रूह परवर मनाज़िर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई सहरी के वसी इंतज़ाम। ज़ायरीन ने खूब बरकतें समेटी। $92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन की रौनकें जारी। तीसरे रोज़ सहर ट्रांसमिशन में खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पर रोशनी डाली गई। सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद कामरान कादरी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। जयद उलमा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खान और हम नवाओं ने कवाली पेश करके नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आज से आगाज़। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत पहले रोज़ दोनों शिफ्टों में मजमूई तौर पर 5 मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में अरबी जोग्राफिया मज़ामीन का इम्तहान होगा। दूसरी शिफ्ट में आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, वुड वर्किंग और तारीख मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट मरहला पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया में आज जोड़ पड़ गया। दुबई में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अहम मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। ओपनर मैथ्यू शॉर्ट इंजर्ड होकर बाहर। कूपर कनोली स्क्वाड में शामिल। टैरिफ के नफाज से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। सरमाकारों ने अफरा तफरी में बड़े पैमाने पर हिस्से फरोख्त कर दिए। डाउ जोन इंडस्ट्रियल इंडेक्स 650 पॉइंट्स गिरकर 43,191 पॉइंट्स पर आ गया। नास्टेक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 500 पॉइंट्स की मंदी से 18,350 पर बंद। S&P इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी 5,849 पर बंद हुआ। क्रिप्टो करेंसी की कदर में भी गिरावट का सिलसिला जारी। बिटकॉइन $85,636 की सतह पर ट्रेड होने लगा। एथेरियम $2,121 की सतह पर आ गया।